हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(2) पत्नी को विवाह विच्छेद के लिए अलग से आधार प्रदान करती है। जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि धारा 13(1) के अंतर्गत पति और पत्नी को जो अधिकार प्राप्त है विवाह विच्छेद के लिए, उसके अलावा जो अन्य ग्राउंड है वो धारा 13(2) में प्राप्त है। तो इसमें पहला आधार है कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अनुस्थापित विवाह की दशा में पति ने ऐसे प्रारंभ से पूर्व फिर विवाह कर लिया था या अर्जीदार के विवाह के अनुस्थापन के समय पति की कोई ऐसी दूसरी पत्नी जीवित थी जिसके साथ उसका विवाह ऐसे आरंभ के पूर्व हुआ था। मतलब पहला आधार ये है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह किया जाता है तो पत्नी को विवाह विच्छेद के लिए ये आधार प्राप्त हो जाता है। और इसमें यह है कि परंतु दूसरी पत्नी अर्जी के उपस्थापन के समय जीवित हो। मान लो पत्नी जीवित है, तभी दूसरा विवाह करने पर उसे ये डाइवोर्स का अधिकार प्राप्त होगा, अदरवाइज नहीं। दूसरा इसमें जो आधार है पत्नी के लिए कि पति विवाह के अनुस्थापन के पश्चात बलात्संग, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी रहा हो। अब स्थिति यह है कि दोषी रहा हो शब्द का प्रयोग किया गया है दूसरे आधार में। मतलब ये कि अगर पति पर इन 3 अपराधों का आरोप है, केस चल रहा है, तो उस आधार पर उसको तलाक नहीं मिलेगा। यहाँ पर उसको विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात बलात्संग, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी रहा हो शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोषी मतलब जब कोर्ट के द्वारा उसको दोषित कर दिया गया हो तभी ये आधार किसी पत्नी को प्राप्त होता है। अगर केस चल रहा है तो यह आधार प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा तीसरा जो आधार पत्नी को उपलब्ध है वो ये है कि धारा 488 के अधीन कार्यवाही में पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए या 125 दंड प्रक्रिया संहिता पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध यथास्थिति डिक्री या आदेश इस बात के होते हुए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती थी और ऐसी डिक्री या आदेश के पारित किए जाने के समय से 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर पक्षकारों के बीच सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है। तो अगर कोई पत्नी तलाक लेने के लिए एप्लीकेशन प्रस्तुत करती है और उसके 1 वर्ष पूर्व उसने भरण पोषण के लिए आवेदन लगाया और उसको भरण पोषण लगातार दिया जा रहा है और उसके पश्चात भी 1 वर्ष की कालावधि तक के बीच में पति और पत्नी के बीच में कोई सहवास नहीं होता है, सहवास पुनरारंभ नहीं होता है, तो भी पत्नी को यह अधिकार मिलता है कि वह विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सके। चौथा वाला जो ग्राउंड जो पत्नी को अलग सिर्फ पत्नी को उपलब्ध है वो ये है कि उसका विवाह उसने 15 वर्ष की आयु हो जाने से पूर्व अनुस्थापित किया गया था और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया हो। तो इस अधिनियम बनने के पूर्व स्थिति ये थी कि 15 वर्ष से कम आयु की शिशु स्त्री का विवाह उसके संरक्षक की सम्मति से कर दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति के लिए ये अधिनियम में प्रावधान किया गया कि अगर 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच में कोई बालिका ये मना कर देती कि नहीं ये विवाह के लिए मैं जो है वो राजी नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में भी उसको विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे ये 4 आधार अलग से किसी भी पत्नी को प्राप्त हैं जिनके आधार पर वह विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। और धारा 13 की उपधारा 1 में जो आधार दिए गए हैं वो आधार पति और पत्नी को समान रूप से उपलब्ध हैं, तो उसके अंतर्गत तो वो प्रस्तुत कर ही सकती है किसी भी न्यायालय के समक्ष विवाह विच्छेद की याचिका के लिए। तो अब इसमें एक जो धारा 13 क है इसमें एक वैकल्पिक अनुतोष की व्यवस्था की है। धारा 13A अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि धारा 10 में जो है वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए जो है वो प्रावधान किया गया है। तो ये जो धारा 13 क है इस कार्यवाही में
विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर उस दशा को छोड़कर जिसमें अर्जी धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 2, 4 और 7 में वर्णित आधारों पर है, यदि न्यायालय मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह न्याय संगत समझता है तो वह विवाह विच्छेद की डिक्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित कर सकेगा। मतलब ये कि कोई भी मामले में जब कोई पति या पत्नी विवाह विच्छेद के लिए आवेदन पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है तो न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वह उसको विवाह विच्छेद की डिक्री के बजाय वैकल्पिक अनुतोष के रूप में न्यायिक पृथक्करण या जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री भी पारित कर दे। अगर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित कर दी जाती है तो उसके बाद में भी एक विकल्प के रूप में रहता है। अगर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री है और उसके पश्चात उन दोनों के बीच में साथ में रहना प्रारंभ नहीं होता है तो वो एक डाइवोर्स का आधार वहाँ पर भी प्राप्त हो जाता है। तो ये विवाह विच्छेद के संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 1, धारा 2 इसमें पति और पत्नी को विवाह विच्छेद के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं। और इसके पश्चात एक आती स्थिति धारा 13 ख पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद। अब जैसे मैंने इसके पहले वाले जो धारा 13(1) के एक्सप्लेनेशन के समय मैंने बताया था कि हिंदू विवाह जो है वो एक संस्कार है न कि संविदा। तो संस्कारिक स्वरूप उसका नष्ट हो गया है, ऐसा करके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और इसका संस्कारिक स्वरूप नष्ट हो गया है। तो 1955 के पहले जो विवाह की स्थिति थी वो ये थी कि विवाह जो है वो पूरे जिंदगी भर के लिए उसमें विवाह विच्छेद कुछ का कोई आधार या कुछ नहीं है। लेकिन 1955 का अधिनियम आया तो उसमें ये हो गया कि विवाह विच्छेद का आधार धारा 13(1) और 2 में दे दिया गया। तो उसमें कौन कौन से आधार है? जिसमें एक पक्षकार दोषी होता है, इसको कहा जाता है दोषिता का सिद्धांत, द फॉल्ट थ्योरी। तो अगर मान लो कोई पक्षकार दोषी है तो दूसरे पक्षकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वो प्रत्यर्थी से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर ले। धारा 13(b) जो है वो म्यूचुअल कंसेंट की बात करता है। अगर मान लो दोनों पक्षकारों में से कोई भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई जैसे मान लो पति पत्नी दोनों ने जो है तो विवाह किया और विवाह के तुरंत पश्चात पति को जो है वो फॉरेन में जॉब मिल गई, जो वहाँ वो 2 लाख या 5 लाख रुपए के मंथली पैकेज के ऊपर में, और पत्नी यहाँ पर जॉब कर रही है 1 लाख रुपए महीने की पैकेज में। अब पत्नी बोलती है कि मैं भी जॉब छोड़ के नहीं जा सकती, पति बोलता है कि नहीं, इतना अच्छा अवसर मैं नहीं छोड़ सकता। वो उसने अपना टिकट कटाया, वो चले गया अमेरिका। अब वहाँ रह रहे हैं, साल भर हो गया, वो उधर से कंपनी बोल रही कि नहीं आप नहीं आ सकते, आपका तो बॉन्ड है 2 साल तक। पत्नी बोल रही मुझे नहीं जाना। तो अब इसमें दोनों पक्षकारों की कोई गलती नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि ये आधुनिक युग में पैसे के लिए जो है वो पत्नी यहाँ रहना चाहती है, पैसे के लिए पति वहाँ रहना चाहता है। गलती दोनों की नहीं है, सांस्कारिक स्वरूप। इसलिए इसमें इस प्रावधान के बाद कहा गया कि सांस्कारिक स्वरूप जो है विवाह का नष्ट हो गया है। तो बगैर किसी कारण के भी धारा 13(b) में म्यूचुअल कंसेंट से वो दोनों आकर के डिग्री में एप्लीकेशन फाइल करेंगे। विद इन 6 मंथ द कोर्ट विल डिसाइड। 6 महीने के अंदर जो है न्यायालय इस बात को दोनों को अवसर देगा कि अगर 6 महीने में अगर आप दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो रहें, अन्यथा उसे जो है विवाह विच्छेद की डिग्री दे दी जाएगी। तो इसका जो प्रावधान है वो यह है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी, चाहे ऐसा विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात अनुष्ठापित किया गया हो, जिला न्यायालय में इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके हैं तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह का विघटन कर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रावधान के पढ़ने से ये स्पष्ट है कि यहाँ किसी भी पक्षकार की कोई गलती नहीं बताई जा रही है। सिर्फ क्या कहा जा रहा है, 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे हों और एक साथ नहीं रह सके हैं और वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हैं कि वे विवाह का विघटन उनको कर देना चाहिए। तो ये जो धारा 13 ख जो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है, ये इस बात का प्रावधान करती है कि कोई भी पक्षकार में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि दोनों को पृथक पृथक रहना पड़ रहा है, तो वो इस आधार के ऊपर में विवाह विच्छेद की डिग्री न्यायालय से प्राप्त कर सकें। तो ये जो है कुछ प्रावधान हैं जो विवाह विच्छेद से संबंधित है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है जो धारा 14 में है
कि विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित नहीं की जाएगी। सेक्शन 14 जो है वो ये कहता है कि कोई भी विवाह विच्छेद के लिए अर्जी 1 वर्ष के भीतर, मतलब विवाह से 1 वर्ष के भीतर स्थापित नहीं की जाएगी।